अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में भिलावटी गांव के पास पेड़ के नीचे नाबालिग नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मचा। राहगीरों को नवजात दिखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। बाद में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जीटी रोड से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर ये मासूम पाई गई है। नवजात को कौन छोड़ के गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के चाऊपुर गांव में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। चौकी इंचार्ज पर भी बदसलूकी का आरोप लगाया। अधेड़ ने मीडिया के सामने बेगुनाही अपनी जताई, कहा कि पुराने विवाद में उसे फंसाया गया है। मेडिकल जांच भी कराई गई है। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज किया है। दोनों पक्षों की जांच हो रही है। चौकी इंचार्ज ने हालांकि किसी भी तरह की अभद्रता से इनकार किया। अमेठी के टिकरिया भवसिंहपुर के पास निर्माणाधीन पुल के नजदीक तेज बारिश और जल बहाव से अस्थायी रास्ता बह गया। अमेठी संग्रामपुर मार्ग बाधित हो गया। करीब 90 पूर्वों का जिला जो है और तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है। वहीं प्रशासन मौन बना हुआ है। बालोद जिले के झलमला में तहसीलदार पति के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी पत्नी और जेठानी को प्रशासन ने जबरन हटाकर सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंचा दिया। तहसीलदार राहुल गुप्ता और उनके परिवार वाले भी वहां पहुंचे। पुलिस ने महिलाओं के बैग से पेट्रोल मिलने का भी दावा किया है। दोनों पक्ष ने बातचीत जो की वो बेनतीजा साबित हुई। अंततः दोनों पर ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। बांदा जिले के डिकवट गांव में धारदार हथियार से युवक की हत्या का ये मामला। युवक का शव घर में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मिला। ग्रामीणों ने परिवार वालों को बाद में इसकी सूचना दी। बाद में पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को लेकर जांच की। मृतक के चाचा का कहना है कि मजदूरी करके वो गुजर बसर करता था। हत्या के कारण की फिलहाल जांच हो रही है। बांदा के मटाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। भूरागढ़ पुल के पास चेकिंग के दौरान इन आरोपियों के पास से 12.64 किलो सूखा गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लाकर बांदा और आसपास के जनपदों में वो खपाने वाले थे। एक बाइक भी पुलिस ने आरोपियों से बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांदा में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। करीब 1.5 लाख रुपए बकाया बिल की वजह से ये कार्रवाई की गई है। विभाग ने कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन पार्टी संगठन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे कार्यालय में पूरे दिन अंधेरा बना रहा। कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर हालांकि नाराजगी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इससे पहले आगरा कार्यालय की बिजली भी काट दी गई थी। भिंड जिले के छिमका क्षेत्र में पुलिस ने एक कैंटर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में करीब 400 पेटी शराब बरामद हुई। नावली रोड पर ले जाई जा रही एक खेप, जिसे पुलिस ने वाहन को खाली कराते समय जांच की। गोहद चौराहा थाना पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। अशोकनगर के चंदेरी प्राणपुर घाटी में दर्दनाक हादसा हुआ। सोयाबीन लेकर जा रहा ट्रैक्टर पलटा। 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेफर किया गया है। ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग अलग गिरे हैं। घाटी पर रेलिंग और रोशनी नहीं होने से लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी यहां पर 2 ट्रक पलट गए थे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बाद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। छतरपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे सोनी परिवार पर छत से पथराव हुआ। पुराना इलाहाबाद बैंक के पास हुई इस घटना में कन्हैयालाल सोनी और उनका बेटा सत्यम घायल हो गए। आरोप है कि सरोज पौराणिक, उनकी बेटी गुड़िया और बेटा दीपक ने हमला किया। महिला ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के सिसवा गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बाद में पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। युवक की उम्र लगभग 35 साल है। पहचान हालांकि उसकी अभी तक नहीं हो पाई है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती तौर पर इस मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस इसकी पहचान करने में जुटी है। देवास के लालगेट स्टेशन रोड पर कट पॉइंट को लेकर जनता और पार्षद ने विरोध जताया। देर रात पार्षद और रहवासियों ने मिलकर बैरिकेड्स हटाए। कहा कि वार्ड में वाहनों की आवाजाही से हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से फिर से बैरिकेड लगाए जाने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा भी है। पार्षद ने प्रशासन से पुनर्विचार की मांग की। इडवाना के खारिया तालाब में पैर फिसलने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 27 साल के छोटू राम के रूप में हुई है। वो बकरियां चरा रहा था, तभी फिसलकर तालाब में जा गिरा। पुलिस बाद में पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से इसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालांकि उसे मृत घोषित कर दिया।
फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के सरौली गांव में नाली से बहते पानी को लेकर खूनी विवाद हो गया। दबंगों ने महिला और उसके बेटे पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला समेत 3 घायल हो गए। बेटे को सिर पर गंभीर चोट आई है। इसे रेफर कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। हालत उसकी काफी नाजुक है। पीड़िता सोमवती ने आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गाजीपुर में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। बरही से बोगना जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। जल भराव और गड्ढों से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बनी। बरसात में रोजाना हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं बनी तो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में निर्माण गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश के बाद गड्ढे में भरे पानी में फिसलकर दुर्गेश, कार्तिक और पवनीश डूब गए। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर तो निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गांव में अब मातम फैला हुआ है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में रील बनाने की दीवानगी में युवक ने जान ही दांव पर लगा दी। थाना नवाबाद क्षेत्र में एक युवक होटल की 4 मंजिला दीवार पर चढ़ गया। मोबाइल से वो रील बना रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और युवक इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ देखा गया। वहां पे कोई सुरक्षा का इंतजाम थे नहीं। नगर निगम के सामने की घटना से लोगों में दहशत। कौशाम्बी के चर्चित लोहंदा कांड पर गरमाई सियासत। पीड़िता से मिलने जा रहे भीम आर्मी प्रदेश सचिव धर्मेंद्र भास्कर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस ने मंजनपुर स्थित आवास पर उन्हें नजरबंद कर दिया। प्रशासन को तनाव बढ़ने की आशंका थी। इसके चलते जिले में धारा 144 लगा दी गई। 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर अब रोक है। कोरबा के कुशमुंडा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर तोड़े गए 11 से अधिक मकान। प्रशासन और एसएसीएल अधिकारियों की मौजूदगी में चली कार्रवाई। लोगों ने कहा कि बरसात में ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है, कई परिवार इससे बेघर हो जाएंगे। पूर्व पार्षद ने कहा कि पहले ही नोटिस भेजे गए थे। गीता गवेल और बसंत चंद्रा ने इसका विरोध जताया है। निर्माण कार्य चल रहा है जो बेहद धीमी गति से चल रहा है। लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताई। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। किराना दुकान पर गुटखा लेने गया शैलेंद्र सिंह, घात लगाए बदमाशों ने इस पर हमला किया। मौके से आरोपी इस बीच फरार हो गया। घायल को गंभीर हालत में भेजा गया जिला अस्पताल और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज से रेफर करना पड़ा। परिवार वालों में इस दुख की घड़ी में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी क्षेत्र में बालाजी मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज से अहम जानकारी निकलकर सामने आई। अज्ञात युवक इसी कैमरे में कैद हुआ है। चौकी प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने गंभीरता से टीम गठित की। 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया और सख्ती से पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल कर लिया। मंदसौर के अफजलपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 162 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। आरोपी शंभू गायरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार में रखी कुछ 10 पेटी प्लेन शराब और 6 पेटी बियर पुलिस ने जब्त की है। एसपी अभिषेक आनंद के निर्देश में ये पूरी कार्रवाई की गई थी। थाना प्रभारी सुनील कुमार जाटव की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा में पोस्टमार्टम हाउस में 9 दिन से एक अज्ञात वृद्ध का शव रखा हुआ है। 13 जून की रात पुलिस इस लेकर आई थी एम्बुलेंस में इस लाश को। नियम के मुताबिक 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार करना होता है, लेकिन लापरवाही से शव वहां पे पड़ा सड़ता रहा। पोस्टमार्टम इंचार्ज ने सीसीटीवी फुटेज भेजे हैं और सिविल लाइन चौकी और एसपी सिटी को। मथुरा वृंदावन रेल लाइन की बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर आए। रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहा तक पदयात्रा निकाली गई। रेलवे बोर्ड ने 2017 में स्वीकृत की ये ब्रॉडगेज परियोजना 2023 में ये शुरू हुआ, लेकिन ट्रैक बदलने का कार्य जिसके विरोध में जून 2025 को योजना की स्थायी रूप से बंद। अब सड़क मार्ग भी प्रस्तावित है, लेकिन स्थानीय लोग फिर यहाँ पर रेलवे सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित किसान भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां प्रांतीय सम्मेलन हुआ। राज्यसभा सांसद और महासचिव डी राजा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश में बेइज्जती हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। अमेरिका और ईरान तनाव को उन्होंने बताया ये गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में देश की स्थिति चिंताजनक है। झांसी के मवरानीपुर क्षेत्र में हाईवे पर बैठे गौवंशों को ट्रक ने कुचल दिया। 2 गायों की मौके पर मौत हो गई, एक बुरी तरह से जख्मी है। घटना की सूचना गौभक्तों ने ही उपजिलाधिकारी अजय कुमार को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारी, कोतवाली पुलिस और पशु चिकित्सा टीम ने घायल गाय को उपचार के बाद गौशाला भेजा। मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरठ के मवाना क्षेत्र में बसपा नेता इमरान इलाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और वारदात के बाद से ये बदमाश फरार है। गंभीर हालत में इन्हें
जसवंत राय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इमरान उर्फ बबलू गोल मार्केट में लिबर्टी शोरूम के मालिक हैं। हाल ही में वे पालिका का चुनाव लड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच शुरू की है। राजनांदगांव निवासी 55 साल के मरीज की कोविड संक्रमण से इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले से ही दिल और श्वसन की समस्या थी। 20 जून को उनके सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें शिफ्ट किया गया। 21 जून को सर्वे भी शुरू हुआ। कलेक्टर भूरे के निर्देश पर स्वास्थ्य अमला लखोली वार्ड पहुंचा था और वह डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। रतलाम के जावरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 8 लेन हाईवे पर चेकिंग के दौरान कंटेनर से मिली 500 पेटी अंग्रेजी शराब। इसकी अनुमानित कीमत कुछ 43,20,000 बताई जा रही है। आरोपी चालक कालूराम हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। शराब चंडीगढ़ से बड़ौदा ले जाई जा रही थी। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधनी क्षेत्र के सतकुंडा जंगल में 3 दिन पुराना महिला का शव मिला। गर्दन और पेट में धारदार हथियार से वार किया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव की शिनाख्त के लिए आसपास के जिलों में गुमशुदा व्यक्तियों से मिलान किया जा रहा है। बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसे पहचान की कोशिश हो रही है। परिवार वालों को बुलाकर जांच हो रही है। बुधनी क्षेत्र में नर्मदा नदी से पोकलैंड मशीनों से अवैध रेत खनन के वीडियो जमकर वायरल हुए। अब इस बीच नदी में लीड रोड बनाकर चल रही मशीनें एनजीटी और माइनिंग पॉलिसी को ताक पर रखकर काम हो रहा है। सीओर प्रशासन और खनिज विभाग की चुप्पी से माफियाओं के हौसले पर चले हैं। यूफोरिया माइंस कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई है। मानसून के बावजूद खनन जारी है। मां नर्मदा के अस्तित्व से खिलवाड़ हो रहा है। रैली में ओमकार अहिरवार हत्याकांड पर भीम आर्मी का विरोध। शव 24 घंटे से घर पर रखकर प्रदर्शन किया गया। अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पूर्व सांसद आनंद अहिरवार ने परिवार वालों से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने वीडियो कॉल पर भरोसा दिलाया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस बीच जुटने लगे, जहां गांव में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और अब इसे हत्याकांड ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर एमडी पाउडर बेचने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। पॉलिटेक्निक ग्राउंड के पीछे खंडहर में ये सौदा हो रहा था। आरोपी विशाल उर्फ काला के पास से 3.99 ग्राम एमडी पाउडर और 750 रुपए नगद जब्त हुए हैं। आरोपी लोनिया रोड का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। कन्यादाना के नंदनवारा गांव में गांजा उगा रहा भैया साहब यादव, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने खेत पर जब छापेमारी की तो मौके से 13 किलो 300 ग्राम हरा गांजा मिला है। आरोपी 3 साल से यह अवैध खेती कर रहा है। लोगों को बनाकर ये पुड़िया बेचता था। लाइसेंस नहीं था, जिस पर कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत कुछ 1.5 लाख बताई जाती है। दून पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। छात्रों और स्टाफ ने मिलकर सामूहिक योग किया। प्रशिक्षक कार्तिक जैन ने योगासन के बारे में बताया। कपालभाति से लेकर त्रिकोणासन ध्यान अभ्यास कराया गया। अखलाक खान ने योग को लेकर कहा कि योग से आत्मबल बढ़ता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है, बच्चों को रोज करना चाहिए। अटरिया थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल पर सो रहे एक व्यक्ति की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप है। मृतक टिकोली गांव का रहने वाला था, जिसके सिर पर गहरे चोट के निशान हैं। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। सूचना मिलने के बाद सीओ कपूर कुमार और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। परिवार वालों ने कुछ लोगों पर फिलहाल हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में जांच जारी है। विष्णु सागर के पास एक हिंदू महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा एक युवक इकराम निकला। उसने पहले अपनी पहचान राम बताई थी, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उज्जैन में हाल के महीनों में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। उज्जैन के नागदा में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ मॉल में केक काटा, डांस भी किया। पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। वीडियो के सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक रेहान और शाहिद मेवाती पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर जन्मदिन मनाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंगावली में सिर्फ एक रात की बारिश ने मिनी स्मार्ट सिटी की सच्चाई निकाल के सामने रख दी। जहां सड़कें ही नहीं बल्कि बस्तियां भी जलमग्न हो गई। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोग बुरी तरह से परेशान होते रहे। स्थानीय लोग का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए जाते हैं, लेकिन नालियों की स्थिति वैसी की वैसी है। सड़कें ऊंची कर दी गई, लेकिन पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया।
दतिया में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई कॉलोनियों और मकानों में नालियों का पानी घुस गया। इससे लोग बुरी तरह से परेशान होते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाकर काम चलाते हैं, सफाई के दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है। छत्तीसगढ़ के मानसून की शुरुआत के साथ ही अंबिकापुर की जलभराव की पुरानी समस्या फिर सामने आ गई, जहां पहली ही हल्की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। इससे शहर के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर पानी भर गया। महापौर ने इसे मास्टर प्लान की खामी बताया तो कांग्रेस के पूर्व महापौर ने इस पर पलटवार करते हुए नगर निगम की नाकामी पर सवाल उठाए। स्वच्छता में अव्वल माने जाने वाले अंबिकापुर में रिंग रोड से लेकर अंदरूनी गलियों तक में पानी भर गया। और अजयगढ़ जनपद की देवगांव ग्राम पंचायत में महिला सरपंच पुष्पा देवी पर उनके पति ने मारपीट के आरोप लगाए। पति ने एसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि पत्नी के किसी अन्य से संबंध है। मामला मीडिया में आने के बाद सरपंच ने चुप्पी तोड़ते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि पति शराबी है और पैसों की मांग को लेकर उन्हें सालों से ब्लैकमेल कर रहा है। धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र स्थित श्रृंगी ऋषि पर्वत पर जिला प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिली। यहां महानदी के उद्गम स्थल गणेश घाट की चट्टानों को सुंदर धार्मिक और प्राकृतिक चित्रकारी से सजाया जा रहा है। इसमें श्रृंगी ऋषि, सप्तऋषि, वन्य जीवों, पक्षियों और भगवान शिव की झलक दिख रही है। इन पेंटिंग की वजह से अब यहाँ इलाका जो है अब सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सरकार ने राशन कार्ड पर ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है। अब इसी कड़ी में महासमुंद कलेक्टर ने राशन कार्ड धारियों से एक राष्ट्र राशन कार्ड योजना के तहत 30 जून तक ई-केवाईसी कराने की अपील की है। बता दें कि महासमुंद जिले में वर्तमान में कुल 3,66,236 राशन कार्ड है। इनमें 11,57,452 सदस्य पंजीकृत हैं। वहीं संभल जनपद के रजपुरा थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 के सिपाही पर एक महिला ने 5 सालों तक शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि पति से विवाद की शिकायत के बाद पुलिसकर्मी काविंदर ने कार्रवाई का झांसा देकर उसे बुलाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर शादी का झांसा देकर लगातार उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा और अश्लील। वहीं ग्वालियर के राजीव गांधी प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर में जल्दी कुछ नए जानवर आने वाले हैं। साथ ही यहां से एक सफेद बाघ को दूसरे चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। ये सब एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हो रहा है। इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी प्राणी उद्यान से एक देशी भालू, 3 मादा लोमड़ी और हिरण लाए जाएंगे, तो वहीं ग्वालियर से एक सफेद बाघ को विदाई दी जाएगी। केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर असर देखने को मिल रहा है। पहले जहां रोजाना 24 से 25 हजार तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, अब ये संख्या घटकर 16,000 रह गई है। खराब मौसम को देखते हुए हेली सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मनकटिया के पास भूस्खलन के चलते राजमार्ग बार बार बंद हो रहा है। इससे यात्रियों को 6 किलोमीटर अतिरिक्त तो 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अलीगढ़ में एक विवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। मामला ऊपरकोट थाना क्षेत्र का है। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार की सीमेंट से लदे ट्राले से भिड़ंत हो गई, जिसमें हरियाणा निवासी 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना क्लेमटाउन थाना क्षेत्र के आशा रोड़ी इलाके की है। मसूरी में लड़कियों से छेड़खानी और स्थानीय लोगों से मारपीट करने वाले 2 पर्यटक युवकों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये घटना 21 जून 2025 की बताई जा रही है, जब केएमटी टैक्सी स्टैंड के पास कुछ पर्यटक युवक लड़कियों का पीछा कर उन्हें परेशान कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो युवकों ने उन्हें भी पीटा। इसके बाद इस मामले में वादी आशीष पवार ने कोतवाली मसूरी में शिकायत की थी और इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की।